जय हिंद। समाजवादी साथियों, मीरपुर विधानसभा उपचुनाव, कादिर राणा लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार, उम्दा, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक नया नज़रिया दिया है। और नए नज़रिए के साथ अखिलेश यादव जी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बन चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कहकर भारतीय जनता पार्टी को हराया, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव की रैलियों में पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगा। हुआ भी वैसा ही। जब चुनाव परिणाम आए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 43 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 36 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की। वहीं पर एक जो सीट थी, वो नगीना की जो सीट थी, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपनी आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है, वहीं पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों में से हम एक सीट पर बात करेंगे, वो है मीरापुर की विधानसभा सीट। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, जहां से 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। और इस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने जो आरएलडी को, जयंत चौधरी को 33 विधानसभा सीटें दी थी। उन सीटों में मीरपुर की जो विधानसभा सीट थी, वो भी अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को वहाँ से उनके खाते में दिया। और यहाँ से जयंत चौधरी की पार्टी से जयंत चौधरी ने आरएलडी की तरफ से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। 2022 के विधानसभा के चुनाव में चंदन चौहान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जनमानस के बीच में पहुँचे। और जनमानस के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ वह यहाँ से रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत भी हासिल की है। जहाँ पर चंदन चौहान 2022 की विधानसभा में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर उतरे और आरएलडी के विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। उसके बाद बदलती हुई राजनीति परिवेश में, जहां पर आप लोगों को पता है, जयंत चौधरी ने अपना पासा बदला। और पासा बदलने के साथ ही साथ जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में चले गई। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में 2 लोकसभा सीटें आरएलडी को प्रत्याशी उतारने के लिए दी एनडीए गठबंधन के तहत। उनमें से एक जो सीट थी, वो थी बिजनौर की लोकसभा सीट। तो बिजनौर की लोकसभा सीट से आरएलडी ने अपने सबसे कद्दावर नेता चंदन चौहान को, जो मीरपुर से विधायक थे, उन्हें बिजनौर की भी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ चंदन चौहान ने बिजनौर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से विजयश्री हासिल की है। जहाँ पर चंदन चौहान ने विजयश्री हासिल की है, वहीं पर चंदन चौहान ने मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, उस सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय है। और विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तहत ये जो सीट है, ये आरएलडी के खाते में जा रही है। यहाँ से आरएलडी की तरफ से जो चर्चाओं में नाम चल रहा है, वो है नमाजिस आलम। नमाजिस आलम का जो टिकट है, वो तय माना जा रहा है। पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आरएलडी के खाते में यह सीट पहुंच चुकी है। तो यहाँ से नमाजिस आलम आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी की सूची में सबसे ऊपर हैं। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ से जो नाम चल रहा है, वो है कादिर राणा। कादिर राणा जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनका नाम लगातार जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। अभी कल ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, उसमें भी मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से कादिर राणा का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने जो मीरपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। और उसका संदेश भी अखिलेश यादव जी ने, जो कादिर राणा जी हैं, उन्हें दे दिया है। और कादिर राणा को संदेश देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जनसंपर्क करिए, लोगों के बीच में जाइए, हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो
समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा जहाँ पर लगातार धुआंधार तरीके से मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और कादिर राणा का जो टिकट है वो भी लगभग तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से अखिलेश यादव कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। अगर हम यहाँ की जाति समीकरण की बात करें तो यार ये जो सीट है जाट और मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ से मुस्लिम 1 लाख से ऊपर है, वहीं पर जाट यहाँ पर 24,000 हैं, गुज्जर 18,000 हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो 50,000 हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी यहाँ से कादिर राणा को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं और साधने के साथ ही साथ यहाँ से मुस्लिम बाहुल भी ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हाजी लियाकत अली का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जो 2017 में विधानसभा का चुनाव मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लड़ चुके हैं। आप लोगों की क्या राय है? मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कादिर राणा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।